मेरा प्रश्न जैजी आपसे है कि अक्सर हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के जो भाषण के वीडियो हैं वो अक्सर सोशल मीडिया में ट्रेंड करते हैं। उनके भाषण का मजाक बनाया जाता है और काफी वायरल होते हैं। तो इनके जो शो होते हैं, जो भाषण होते हैं, इनको लोग अक्सर कॉमेडी शो बोलते हैं। इससे पहले हम उनके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वो वायरल वीडियो जो अक्सर मीम में और भी चीजों में वायरल होता है वो देखेंगे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। नारेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना, तो बोलने दो। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज $35 प्रति बैरल है। $35, सॉरी। मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। अंत में मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, फिर भी जनता ने उन पे श्रद्धा रखी, फिर भी जनता चाहती थी कि वही बने हमारे राजा, फिर भी जनता ने इंतजार किया, 13 साल इंतजार किया जब तक वो वापस आए। और जब वापस आए तो दिवाली पर इतनी खुशी मनाई कि आज तक हम उस खुशी को मनाते हैं और आज तक हम याद करते हैं कि किस तरह से झूठ को सच्चाई ने पराजित किया। तो जय जी, यहाँ पे हम क्यों ना कहें इनके वीडियोस देख के कि इनके शो को कॉमेडी शो कहा जाता है। ऐसा क्या है, अभी मैं हंसी बहुत मुश्किल से रोक के जो है इस गंभीर परिचर्चा को और आगे बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आम जनता, जब हम लोग इतना लाइव शो में हंसी नहीं रोक पा रहे हैं तो ऐसे सुनने के बाद कौन रोक पाता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के साथ में एक ही दिक्कत है कि इन्होंने दुनिया नहीं देखी है। ये बात मैंने क्यों बोला, क्योंकि इतना बड़ा फैमिली है, इतनी बड़ी उपलब्धियां है, इतना बड़ा नाम है, तो फिर मैंने ये क्यों बोला कि दुनिया नहीं देखी। क्योंकि देखिए, जब इतना बड़ा फैमिली और इनके फैमिली के जब बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत सारे जो है थ्रेड इनके ऊपर है, तो इसी कारण से एसपीजी सुरक्षा में घिरे रहते हैं। आप एक उदाहरण में छोटा सा दे रहा हूँ, इनके तुलना, मतलब ये भी हंसी में ही काउंट किया जा सकता है। सीधी के पेशाब कांड, उसमें देखिए उस बंदे को जो है 4 गनमैन दे दिया, तो वो चिल्ला रहा है मैं जेल में हूँ, मुझे मुक्त करो, मेरे को ये हटाओ ये सब। तो आप सोचिए कि एसपीजी सुरक्षा कितना बड़ा घेरा होता होगा। तो उस घेरे में ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब इनको यदि खाना खाना है तो पहले कुत्तों को खिलाना पड़ता है, फिर वो डॉक्टर टेस्ट करेगा, फिर कोई लैब टेस्ट होगा, उसके बाद इनको खाना देते हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा घेरा के बीच में रहते हैं, और बचपन से है ये, ऐसा नहीं कि अभी बन गए और अभी ये पब्लिक में आने लगे। और इसी प्रकार के घेरे के अंदर जो है ये रहने के कारण से इनका जो दुनिया के बारे में जो विकास होना चाहिए, जो जानकारियां मिलनी चाहिए, ये इनको मालूम नहीं है। ये नेता तो बन सकते हैं, नाम बड़ा है, गांधी नाम लगा हुआ है, इसीलिए जो है ये बड़े नेताओं में है। लेकिन इनके जो बुद्धि का, जिस प्रकार के राजनीतिक बुद्धि का जो चतुराई राजनीति में होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा साक्षी जी, कि इन्होंने जो है एक बार ये कहा कि भाई तुम 2 जून की रोटी क्यों खाओगे, 2 रोटी खा के क्यों जियोगे, 6 रोटी खाएंगे। तो इन्होंने ये सोच लिया कि एक्चुअल 2 रोटी मतलब 2 रोटी है, जबकि वो जो है ये कहावत है कि भाई 2 रोटी खा के हम जी लेंगे। मतलब एक कहावत है कि यार वे गरीबी में जी लेंगे, 2 रोटी खा के भी जी लेंगे, ये कहावत है। अब इसको इन्होंने कहा कि भैया ये 2 रोटी खा के क्यों जिएगा, 6 रोटी खाना चाहिए, हम देंगे 6 रोटी। तो ये क्या है जो कहावत को, आप देखिए कि 13 साल वाली बात, आप एक धार्मिक बारे में बात कर रहे हो, धार्मिक विषय में बात कर रहे हो। हंसी इन पर नहीं होनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, हंसना चाहिए जो स्क्रिप्ट राइटर है। बिल्कुल। इनके भाषण सुनने के बाद लगता है कि जिसने भी इनको तैयार किया है
ये गांधी परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। ये कांग्रेस को कांग्रेस के जो है सत्यानाश करना चाहते हैं, क्योंकि इनके जब भी जो भाषण में भाई जो बोलना नहीं आता है उस शब्द को निकाल दो आप। बिल्कुल। अब क्यों उनको उलझाना चाहते हो? अब हम मनरेगा देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा जो है योजना है, बिल्कुल सबसे बड़ी योजना है। आज उस बड़ी योजना के जो है धज्जे वो खुद ही बोल नहीं पा रहे। मनरेगा क्या है? मनरेगा जो है नमरेगा कुछ भी बोल देते। तो भाई आपको जो चीज नहीं बोलना आता है उसको नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि अर्थ का कई बार अनर्थ हो जाता है। आप देखिए कि राहुल गांधी ने जिस भाषण में भी जहां भी गए वो कुछ ना कुछ इस टाइप का भाषण दे दिया जो उसका मीम बन गए, लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए। तो इस प्रकार से जब मजाक उड़ाता है कोई तो लोग उनको जो है पप्पू साबित करने की कोशिश करते हैं। अब आप पार्लियामेंट में एक बार बोल दिया हाँ मैं पप्पू हूं, तो भाई आपको पार्लियामेंट में ये बात बोलने की जरूरत क्या है? अभी प्रियंका गांधी ने कहा कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया मेरा भाई, उसको आप लोगों ने पप्पू बना दिया। क्या होता है कि जिसको मालूम नहीं है उसको भी आप जानकारी दे रहे हो कि पप्पू। आपने एक बार क्या हुआ, एक चुटकुला बनाया कि जो एक ने कहा कि भैया निर्वाचन आयोग से ये करो कि भैया पप्पू शब्द उपयोग करना मना है। अब उनने कहा कि भाई पप्पू शब्द इसमें उपयोग नहीं होगा, जैसे बोलते हैं ना कि भैया ये गाली नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे, जैसे एससी को फलाना नहीं बोलोगे। तो इस टाइप की बातें जब आप लिख के दोगे कि भैया आप निर्वाचन आयोग में कि ये वो चुनाव में पप्पू शब्द का उपयोग नहीं होगा, तो लोगों ने सोचा होगा भैया पप्पू में क्या है। तो लोग बोलते हैं अरे भाई पप्पू बोलने से राहुल गांधी को समझा जाता है, इसीलिए उन्होंने उपयोग रोका। तो और ज्यादा प्रचार हो गया। जिनको पता नहीं था उनको भी पता हो गया। तो इनके जो स्क्रिप्ट राइटर है वो इतनी खतरनाक है, पता नहीं किस जन्म का जो है वो बदला निकाल रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ एक बात बड़ी बात है कि जब मोहनखेड़ा में आई थी प्रियंका गांधी तो उन्होंने कहा था कि मेरी दादी इंदिरा गांधी जो है वो महापुरुष थी। ये चीज कैसे शामिल हो सकती है? तो नहीं, देखिए जब आप देखिए बहुत चीजें हैं, बहुत छोटे से बच्चे से आप पूछोगे ना कि रामचंद्र जी जो है वनवास कितना साल का लिए हुआ, वो बता देंगे 14 साल के लिए हुआ। ये कहावतों में भी है और हकीकतों में भी है। और आप जो है एक मंच से बोल रहे हो 13 साल का वनवास, 13 साल के वनवास को तो कौन नहीं हंसेगा? बिल्कुल। तो आपको हाँ, एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं, जैसे कि शिवराज जी ने थोड़े भाषण में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो विकास की सरकार और कांग्रेस की जो सरकार है वो मनोरंजन की सरकार, तो क्या उनकी बात यहाँ चरितार्थ होती नजर आ रही है? नहीं, देखिए जब आपके सबसे बड़े नेता जी जिनकी चलती है पार्टी में वो यदि इस टाइप की बात करेंगे तो आप क्या समझोगे? लोग हंस के लोटपोट हो जाते हैं। आपके जो है आपने, हालांकि एक चीज है वो भले ही गलत हो कि क्या है, 3 घंटे की फिल्म है, उसमें 3 मिनट के गाना है और 3 मिनट में से 3 सेकंड की एक बोल है, वो बोल प्रचलित हो गया। आपको याद होगा फिल्म का नाम है खलनायक। गाना कौन सा है मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, खैर ठीक है। तो मैं ये बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब आप भाषण देते हो आधे घंटे 1 घंटे तक, उसमें से एक शब्द आप गलत देते हो क्योंकि आपके वहाँ गिद्ध नजर है आपके ऊपर, आप लीड कर रहे हो। गिद्ध वाला भी है, काफी गिद्ध से नजर आया। हाँ, ये गिद्ध यहाँ नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ही। तो देखिए क्या होता है कि जब आपके ऊपर कोई नजर गड़ा के कोई बैठा हुआ है और आपके 3 घंटे के भाषण के प्रचार नहीं है, बिल्कुल उनको मालूम है कि आप गलती करोगे। आप एक गलती की, उसी को हाईजेक किया और सीधे पब्लिक में परस दी और आप बदनाम हो गए।